पश्चिमी बंगाल के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में यात्रा पर निकली बीजेपी रैली पर हुए हमले ने राज्य में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल 10 दिसंबर गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय को चोट आई थी, जिसे बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की साजिश बताया था। लेकिन बीजेपी नेताओं पर इस तरह से हुए हमले के बाद से ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवालों के घेरे में घिर चुकी हैं। साथ ही बीजेपी और पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से इस घटना की कड़ी निंदा के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर नाराजगी जताई है और मीडिया से मुखातिब होकर इस घटना पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार ने जेपी नड्डा को पूरी सुरक्षा नहीं दी थी, जिसके लिए सीएम ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इस हमले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मिंदा किया गया है। राज्य में संविधान की मर्यादा तार तार हुई है। ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा। वो इस तरह से संविधान की आत्मा पर कब तक कुठारघात करेंगी। इसी के साथ राज्यपाल धनखड़ ने संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करते हुए कहा कि मैंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, इसलिए बंगाल के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं हर हाल में संविधान की रक्षा करूंगा। वहीं इस मामले पर अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए आप सभी को अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाना चाहिए। वहीं इस मामले पर अपनी बात रखने के साथ ही बताया कि उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र को रिपोर्ट भेज दी है। हालांकि इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बातें लिखी हैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन उनके गुस्से से साफ जाहिर है कि ये रिपोर्ट बेहद गंभीर है। बहरहाल गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को तलब किया है, जिसके बाद इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल तरकश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।